हेलो दोस्तों, आज मद्य निषेध का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर हम देखने वाले हैं। ये सीरियल में तो नहीं है, पर हाँ, हम आपको सारा क्वेश्चन पेपर करा देंगे। इसका पीडीएफ भी आप टेलीग्राम चैनल से जॉइन करके ले सकते हैं। हम पहला क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तर वैदिक काल से एक प्रश्न आया था, जिसको हम देखते हैं। उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था? तो वो जो मिला था वो प्रजापति को मिला था। ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सही हो जाएगा। दूसरा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो उमेश बनर्जी थे, उमेश चंद्र बनर्जी थे। ऑप्शन नंबर डी इसके लिए 47 के लिए सही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 48 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से सही रूप से सुमेलित नहीं है? तो इसमें जमात खाना मस्जिद है ना, ये एक खिलजी वंश के शासक ने बनवाया था, न कि बलबन ने बनवाया था। तो एक गलत है और यही अपने से पूछा है। बाकी अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी ही ने बनवाया था। कुतुब मीनार बनाया था इल्तुतमिश ने खुद बनवाया था। और हिसार जो है वो फिरोज शाह के द्वारा चलाया गया था। ठीक है, हम आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 58। निम्न में से किस कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा? तो आप हिंदी से इसको देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 60 में है, शुद्ध वर्तनी बताना है। तो एक फुर्तीला जो है ना, एक फुर्तीला जो लिखा हुआ है ये करेक्ट है। एक बार आप खुद भी हिंदी देख लेंगे। और इसमें देखिए, हिंदी में भी इस बार क्वेश्चन ठीक ठाक लेवल का बनाया गया था, जैसे यूपीएससी में बनाए जाते हैं। इसमें पूछा है, मरुभूमि राजस्थान की प्रत्येक स्थली पर इसके आगे क्या होगा सही क्रम? तो मरुस्थली पर जहाँ पद्मिनी और लक्ष्मीबाई ने देश के हितार्थ तलवार धारण कर इसके बाद हो जाएगा रक्षा के लिए अपने प्राण, हाँ, इसके लिए जो हो जाएगा वो सारे ही सीक्वेंस में ही दिए हुए हैं। पहले य हो जाएगा, फिर र हो जाएगा, फिर ल हो जाएगा, फिर व हो जाएगा। इसका पूरा सेंटेंस कैसे बनेगा? तो जहाँ पद्मिनी और लक्ष्मीबाई ने देश के हितार्थ तलवार धारण कर जहाँ की देवियों ने अपनी सतीत्व की रक्षा के लिए अपने प्राण अग्निदेव को समर्पित कर वहाँ के वीरों का रक्त प्रवाहित होगा। तो ये सीक्वेंस में ही है, यर अलावा मेरे ख्याल से होना चाहिए इसको। ठीक है, अब बात करें क्वेश्चन नंबर 62, ये भी हिंदी से ही था। रात्रि का पर्यायवाची, ये पिछले बार भी मद्य निषेध में पूछा था, इस बार भी पूछा है। तो नहीं है तो सजनी नहीं है। सजनी किसका पर्यायवाची होती है? पर्यायवाची होती है सहेली का, जिसको फ्रेंड बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, बाकी यामिनी, रजनी और निशा तीनों ही रात का पर्यायवाची होता है। हम अगला पेज चलते हैं। प्रश्न संख्या है 33। इसमें पूछा है, जब किसी संख्या से में से 35 घटाया जाए तो वह घटकर खुद का 80% हो जाती हैं, उस संख्या का 4/5 भाग क्या होगा? तो सोचो, आपको ऑप्शन से जाना था। इसमें ऑप्शन से जाओगे, हम मान लिया 140 को ले लिया, इसमें से 35 को घटाना है। ठीक, 140 में से 35 को घटाना है तो क्या हो जाएगा? 105 हो जाएगा। ठीक, उसमें क्या बोला है? 35 घटाया जाता है तो खुद का 80% हो जाता है। अब इसका 80% कैसे होगा? आप ना इसको ऑप्शन एलिमिनेशन से कर लो, 140 रख के और यहाँ पुट करके देख लोगे, वो वैल्यू दोनों तरफ बराबर हो जाते हैं। इस तरह से आप निकाल सकते हो। और ये रहा अगला क्वेश्चन है, ये बड़ा फेमस भी है। गोला से पूछना, ज़्यादातर एग्जामों में गोला से पूछा ही जाता है, या फिर मेंसुरेशन का से एक न एक टॉपिक पूछा जाता है। तो इसको भी देखते हैं। इसको देखो, शंकु से जो पूछा गया है इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो हम जानते हैं, इसका अगर आयतन निकालना है तो आयतन का क्या फार्मूला होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। हाँ या ना? हाँ, तो 1/3 और पाई की जगह कितना? 22/60 डाल देंगे। और आर के जगह कितना है? 7 × 7 डाल देंगे। और ऊंचाई जो हाइट दे रखा है वो 35 सेंटीमीटर दे रखा है, तो क्या करेंगे? 15 सेंटीमीटर दे रखा है तो उसको 15 लिख लेंगे। ये 7 से तो ये 7 कैंसिल हो जाएगा, इस 5 नहीं, ये 7 ही होगा। ठीक है, फिर और कैंसिल कर सकते हैं क्या? रुक जाओ, हम एक बार ऊपर से करते हैं। इसका क्या फार्मूला हुआ? वॉल्यूम का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो गया। ठीक है, अब इसी में हमको डालना है, वैल्यू डाल दो। पाई का मान आपको पता ही होगा, 22/7 होता है। ठीक है,
और आर का मान यहाँ दिया हुआ है, त्रिज्या का मतलब आर होता है, रेडियस तो 7 का स्क्वायर है तो 7 × 60 लिख लिए। फिर एच 15 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई है तो इसको मल्टीप्लाई में 15 सेंटीमीटर कर लिए। ठीक है, 7 से ए 7 कट जाएगा, 3 से 5 मरतबा कट जाएगा ए। ठीक है, तो हो जाएगा कितना, 22 पंचे 7 पचे 35, नहीं ऐसे जो लोग 22 पंचे 110, 110 को 7 से मल्टीप्लाई करना है तो कितना हो जाएगा, 110 को 7 से मल्टीप्लाई करना है तो 770 हो जाएगा इसका आंसर। और दूसरी मेथड से कर सकते थे, इसमें अगर बिना पेन उठाए कि ये होने वाला तो मल्टीप्लाई ही है, 7 और 15 का अजनकल मतलब सिंप्लीफाई करके मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। अगर करना पड़ेगा तो वो 7 आएगा ही, और 60 डिजिटल सम में लगा के देखेंगे तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, जिसका 7 आता है। ठीक है, बाकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन से है, नहीं ये अलजेब्रा से है। इसमें क्या किए, अपना मन से हम एक एक्स का मान x रख लिए और दूसरा भी x का मान 1 रख लिए, मतलब x की जगह पे 1 पुट कर लिया अपना मन से ही। यहाँ पे 1 पुट कर लिए तो क्या ये वैल्यू सेटिस्फाइड हो गया ना, अगर हो गया तो हम यहाँ भी 1 पुट कर देंगे, यहाँ भी 1 पुट करेंगे, 1 के पावर कितना भी रहे 1 ही हो जाएगा, 1 के पावर कितना भी रहे 1 ही हो जाएगा, तो 1 + 1 ये 2 ही आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। अब क्या पूछा है, 20 लीटर मिश्रण में दूध एवं पानी का अनुपात 3:4 है, तो 3:4 है, मतलब 3 और 1 4 है, और 20 लीटर ही पानी है, मतलब 20 लीटर मिश्रण है, और टोटल तो 4 ही हुआ ना, 3 लीटर दूध है और 1 लीटर पानी है, तो इसको क्या हो गया 5। आपको x मान के अगर बनाओ तो 3x, फिर क्या है 1x बराबर कितना 20, फिर x का वैल्यू निकालने के लिए दोनों को ऐड कर लेंगे, 4x बराबर 20, x का वैल्यू हो जाएगा 5। अब क्या पूछा है, मिश्रण में पानी का अनुपात पूछा है, तो पानी का वाला ए है, ए तो मिल्क का है, ए मिल्क का है और ए पानी का है, तो 1 × 5 कितना हो जाएगा 5, तो अपना आंसर ये हो जाएगा 5। इतना सिंपल भी क्वेश्चन पूछा गया था और टफ भी पूछा गया है कुछ क्वेश्चन, तो उसको भी हम देखते हैं। हम आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 63 को देखते हैं। समग्र का सही रूप क्या हो सकता है, जो सब जगह व्याप्त हो, जो सब जगह हो उसी को तो समग्र बोलते हैं। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 64, पार्थिव शब्द के लिए उपयुक्त इसमें से कौन है। पार्थिव तो हमको एक शब्द से रिलेट करके जानते हैं हम लोग, बाकी और भी कुछ होगा तो मुझे पता नहीं, पर पार्थिव अगर शरीर से रिलेटेड है तो शरीर से रिलेटेड सिर्फ मनुष्य होता है। बाकी अनुराग का क्या हो जाएगा, अनुराग का विराग हो जाएगा, इसका विपरीतार्थक पूछ लिया है। आगे देख लेते हैं, जो अच्छा बोलता हो वो सुवक्ता भी हो सकता है, सुभाषिनी भी हो सकता है, पर सुवक्ता जो अच्छा बोलता हो, अच्छा नहीं जो सही बोलता है उसे सुवक्ता बोलते हैं, और मितभाषी उसको बोलते हैं जो मीठा बोलता है, और जो सुभाषिनी होता है ऑप्शन नंबर ए जो अपना आंसर हो जाएगा। आगे हैं, कभी कभी तय करना, इसके आपको सेंटेंस में बनाना है कि पहले कौन आएगा। जैसे इसमें क्या आएगा, पहले तो आ जाएगा मानवीय विकास का इतिहास राजा सम्राटों के युद्ध और षड्यंत्रों से, तो यह हो गया, फिर क्या हो गया, ये वह हो गया, फिर हो गया ल हो गया, और फिर हो गया र। तो ऑप्शन देख लेते हैं, य र ल व कहाँ पे आता है। यह एक ही में शुरुआत होता है, ऑप्शन नंबर ए, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन थे तो आपको थोड़ी दिक्कत हो सकते हैं। हम अगला प्रश्न पे चलते हैं। इसमें क्या पूछा है, समुद्र के पानी से नमक को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो क्रिस्टलीकरण का भी तो करते ही हैं, और वाष्पीकरण का भी अगर छोटे स्तर पे करना है तो वाष्पीकरण से भी हम कर सकते हैं। तो इसके लिए जो ऑप्शन हो जाएगा ए और सी दोनों ही सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही हो जाएगा। आगे पूछा है, सबसे अधिक न्यूट्रॉन की संख्या कितना है, किसमें है। तो सबसे अधिक न्यूट्रॉन का संख्या यही हुआ ना, प्रोटॉन का संख्या माइनस इलेक्ट्रॉन का संख्या। अगर सबसे ज़्यादा किसमें है तो 59 में से 26 घटाएंगे तो हो जाएगा 26 और 7 29, 26 और 7 हो जाएगा 33, इसका वैल्यू हो गया 33।
और इसका हो जाएगा 31 न्यूट्रॉन की संख्या और इसका हो जाएगा 32 न्यूट्रॉन का संख्या और इसमें हो जाएगा 30 न्यूट्रॉन की संख्या। अपने से क्या पूछा है, सबसे अधिक किस में है, तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए जो सही हो जाएगा। आगे है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्लास यूज इन बुलेट प्रूफ स्क्रीन्स, मतलब बुलेट प्रूफ जैकेट में कौन से शीशा का प्रयोग किया जाता है, तो पैरेक्स ग्लास होता है उसका प्रयोग किया जाता है। आगे पूछा है द एलिमेंट एक्स हैविंग एटॉमिक नंबर 16 इज एक तत्व एक्स जिसका परमाणु संख्या 16 है वह क्या है, वह एक अधातु है। आपको पीरियोडिक टेबल ने आपने पढ़ा होगा। हम आगे देख लेते हैं। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 59। निम्न में से किस कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है, तो लक्षण ग्रंथ इसमें से किसने नहीं लिखा है, एक बार गूगल करके आप चेक कर लोगे। बाकी शुद्ध वर्तनी पूछा है तो फुर्तीला इसका शुद्ध हो जाएगा और ए पेज हमने आपको शायद करा भी दिया है। रात्रि का बता ही दिया, रात्रि का क्या हो जाएगा, सजनी नहीं होगा क्योंकि सजनी सहेली का पर्यायवाची होता है। बाकी यामिनी, रजनी और निशा जो है वो हो जाएगा रात्रि का पर्यायवाची। ठीक, हम अगला प्रश्न पे चलते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, द लार्जेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी कौन सी है, तो वो हो जाएगा लीवर। आगे चलते हैं द एयरबॉर्न डिजीज इज आर, तो एयरबॉर्न मतलब वायु से जनित रोग कौन से हो जाएंगे, तो तपेदिक भी है, निमोनिया भी है और डिप्थीरिया भी है। उपयुक्त में से सभी ऑप्शन नंबर डी इसके लिए 69 के लिए सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 70। मानो या न मानो आपके नाखून, बाल और त्वचा समान पदार्थ से बने होते हैं। यह जानवरों के खुरों और सींगों में भी यह एक प्रोटीन है जिसे कहते हैं। बिलीव इट और नॉट, द fingernail are made up of same stuff as your hair and skin. It is also the hooves and horns of animals. This is a protein is called as keratin होता है, केराटीन होता है इसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसके लिए आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 71 में है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ वेसिकल ऑर्गन इन मेन, तो क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग होता है, तो अवशेषी अंग तो एक तो मैं सुना था वो कि आंत के पास होता है वो, दूसरा शायद ह्यूमरस होता है। आप एक बार देख लेंगे क्योंकि इसमें हम कंफर्म नहीं है, तो गलत बताने से अच्छा है कि हम इसको स्किप कर दें, बाकी आप देख लेंगे। आगे प्रश्न संख्या चलते हैं। प्रश्न संख्या तो हो गए और दो तीन पेज और है, तो कुछ पेज छूट गए हैं, हम अगले वीडियो में उसको भी कवर करा देंगे। अगर आपको हमारे द्वारा किया गया एफर्ट सही लगे तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से जिसका डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा उसमें डाल दिया जाएगा, वहाँ से आप PDF भी ले सकते हैं। हम मिलेंगे अगले वीडियो में थोड़ा जो क्वेश्चन बच गया है उसके साथ। तब तक रखिए अपना ख्याल। बाय बाय।